मानसिकता जो होती है उसको पहली दफा पहचानना बड़ा कठिन होता है। अब इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग बहुत ही घूम रहे होते हैं। पुलिस की कार्रवाई ठोस होनी चाहिए। 3 दिन हो गया, आपने कहा कि पुलिस में उसको दिया भी गया है, उस लड़के को अभी भी बाहर घूम रहा है। और मेरे 20 साल के इस करियर में संस्था में पहली दफा इस तरह का कुछ मेरे सामने भी आया है कि इस तरह से किसी स्टूडेंट ने किया है। वो किस मानसिकता से किया है, किस प्रकार विकृत नेचर के तहत उसने किया है। और पुरुषों में भी एक प्रकार की एक जिम्मेदारी का एहसास जरूर होगा कि उनके साथ जो महिलाएं, उनके भी जो बहनें हैं या माताएं हैं या सहेलियां हैं, उनके भी प्रति उनकी जिम्मेदारी किस तरह की होगी, इसकी सजगता जरूर बढ़ेगी। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ उस कॉलेज में जिसका नाम है विवा कॉलेज। यहाँ पर जिस तरीके से थोड़े दिन पहले गरबा का आयोजन बड़े ही उत्कृष्ट तरीके से मनाया जाता है और बड़े वर्षों से मनाया जाता है। इस धार्मिक काम में तमाम लोग आहूत होते हैं और यहाँ बड़ी अच्छी मानसिकता के साथ में लोग गरबा खेलने आते हैं। कार्यक्रम को उसी तरह आहूत किया जाता है। स्त्री शक्ति को ध्यान में रखते हुए भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है और खासकर माँ को याद किया जाता है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में कुछ चैट्स हैं जो वायरल हुए हैं, जिनको लेकर एक अलग ही माहौल तैयार हुआ है। वो व्यक्ति कौन है, क्या है, किस प्रकार से चैट वायरल हुए और उस चैट वायरल होने के बाद में आखिर कॉलेज ने किस प्रकार से एक्शन मोड में काम किया, ये हम बात करते हैं। मैडम, क्या कहेंगे जिस तरीके से नवरात्र के शुभ अवसर पर, माँ शक्ति का दिन है, तो जिस प्रकार चैट वायरल हुए, उन संपूर्ण प्रकरणों पर क्या कहें? नवरात्रि की शुभकामनाएं सबको। जिस प्रकार की चैट वायरल हुई है, जैसे ही उसका संज्ञान हुआ, हमें हमारे वॉलंटियर्स जो घूम रहे थे परिसर में, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बहुत सारे महिलाएं पुरुष सब आते हैं, तो जैसे ही पता चला वॉलंटियर्स को, उसको पकड़ा गया है, उसके बैग्स को चेक किया, उसके मोबाइल को चेक किया, तो उससे पता चला कि इस प्रकार की काम जो है उसने किए हैं, वीडियो शूट किए हैं, चैट किए हैं। उसी वक्त उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया था। आज तीसरा दिन है हमारी उस कंप्लेन को करके। हम पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है उसके लिए अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं। जो लड़का यही स्कूल का स्टूडेंट जी, 12वीं का स्टूडेंट है वो। 11वीं का वो यहाँ से उसने पढ़ाई नहीं की, उसने 12वीं में यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है। इसी वर्ष का एडमिशन है, 12वीं का। लगता नहीं इस तरह के लोग जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, शायद 22 से 23 हजार के करीब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो प्रवृत्ति के लोग नहीं होते। इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों पर क्या कहेंगे, एक महिला होने के नाते भी जिस तरह कार्यक्रम जिस तरह से आपने कहा, यहाँ पे 22 से 24 हजार बच्चे जो है, इसमें बच्चियां और बच्चे दोनों हैं, लड़का लड़की दोनों ही पढ़ते हैं। मानसिकता जो होती है उसको पहली दफा पहचानना बड़ा कठिन होता है। अब इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग बहुत ही घूम रहे होते हैं। इनको आइडेंटिफाई करना एक प्रकार का अपने में एक चैलेंज ही होता है, क्योंकि एक किसी उद्देश्य से अगर कर रहे हैं या किसी कारणवश वो कर रहे हैं, इसको पहचानना भी बहुत जरूरी होता है। हमारे यहाँ पे हमारे शिक्षक जो होते हैं, वो जब भी क्लासरूम में जाते हैं बहुत अलर्ट होते हैं कि इस प्रकार की अगर कोई स्टूडेंट्स उनको आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं, तो जरूर उनके माता पिता को बुलाकर इसके बारे में उनसे भी बात की जाती है। पर ये पहली दफा ऐसा कुछ हुआ है कि हमारे समक्ष भी, और मेरे 20 साल के इस करियर में संस्था में पहली दफा इस तरह का कुछ मेरे सामने भी आया है कि इस तरह से किसी स्टूडेंट ने किया है। वो किस मानसिकता से किया है, किस प्रकार विकृत नेचर के तहत उसने किया है, इसके बारे में हमें भी जानना जरूर पड़ेगा। क्या लगता नहीं पुलिस की कार्रवाई ठोस होनी चाहिए? 3 दिन हो गया, आपने कहा कि पुलिस में उसको दिया भी गया है, उस लड़के को अभी भी बाहर घूम रहा है। कहीं न कहीं पुलिस की तरफ से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कार्रवाई अगर होगी तो एक एग्जाम्पल सेट होगा और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि रूह कांप जाए, ताकि दूसरा व्यक्ति इस तरह की मानसिकता में भी ना आ पाए। क्या लगता नहीं है? जी जरूर, कार्यवाही तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर समाज में एक संदेश देना है कि इस तरह की घटनाओं का समर्थन कोई नहीं करता, तो उसके लिए कार्यवाही होना जरूरी है। इससे एक सजगता होगी महिला सुरक्षा को लेकर भी, और पुरुषों में भी एक प्रकार की एक जिम्मेदारी का एहसास जरूर होगा कि उनके साथ जो महिलाएं, उनके भी जो बहनें हैं या माताएं हैं या सहेलियां हैं, उनके भी प्रति उनकी जिम्मेदारी किस तरह की होगी, इसकी सजगता जरूर बढ़ेगी। मैडम, आप लंबे वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए आप? मुझे 35-36 साल हो गए। 35-36 साल। ये घटना सामने आई है और महिला सुरक्षा पर एक सवाल खड़े हो रहा है, तो क्या लगता है 35 साल और 36 साल की जर्नी में महिला सुरक्षा और इस संपूर्ण विद्यालय के संचालन क्या कहेंगे? ये जिनका स्कूल है, मुझे गर्व से मैं कहूंगी कि यहाँ पे सभी महिलाएं सुरक्षित है, ये मेरा मानना है और मैंने अनुभव किया हुआ है। ये घटना पहली बार हुई है, अभी तक ऐसे कुछ नहीं हुआ। और यहाँ आने वाली बच्चियां भी है, ये विश्वास से ही आती है कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये मानसिकता से ही आती है, क्योंकि इनका विजन ही है सबको शिक्षा, किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं करना है। धर्म जाति पंथ देखकर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक कभी ही उन्होंने धर्म जाति पंथ को लेकर एडमिशन दी हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। चाहे कितने भी मार्क्स हो, कम हो ज्यादा हो, उनको यहाँ पे एडमिशन मिली है। कितनी बच्चियां होंगी यहाँ पर?
देखो 24,000 से बच्चियां हैं, उसमें से लगभग 60 के ऊपर प्रतिशत बच्चियां हैं। और पेरेंट्स का भी यही मानना है कि मेरी बच्ची, खास तक मेरी बच्ची, मैं कह रहा हूँ मेरी बच्ची यहाँ सुरक्षित है और एक सुरक्षित कवच में है। जिनके हाथ उनके ऊपर है, सर के ऊपर, उन हाथों की वजह से, उनका आशीर्वाद उनकी सर के ऊपर है, तो मेरी बच्चियां यहाँ पे सुरक्षित है। ऐसे में जिस तरह के माहौल उत्पन्न करने का जो प्रयास युवक कर रहा है, क्योंकि आपने इतने लंबे समय तक यहाँ पर यात्रा की है और देखा है और लंबे समय तक इस तरह के गरबे कार्यक्रम भी देखे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए और जो ये विकृति है उस पर क्या? ये विकृति है, ये तो निकल जानी चाहिए। और कार्रवाई का कहेंगे, जो कायदे और कानून के हिसाब से जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होनी चाहिए ही चाहिए। क्योंकि ये देखो, हम लोग ने ये 3 दिन हुए हमने एक लेट एप्लीकेशन दे दिया है। आज भी हमारे जो साथी है वो वहाँ पे 3 दिन से बैठे हैं। मेरी वहाँ पे बैठे, अभी तक बैठे। मेरी पुलिस से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जल्द से जल्द इस व्यक्ति पर कार्रवाई हो। और हम लोग भी सोचेंगे कि इस मानसिकता से कैसे हमारी बच्चियों को उभारे, उनको कैसे कॉन्फिडेंस दे। ये अभियान भी हम हमारे कॉलेज में, स्कूल में चलाएंगे। जागरूकता के लिए कुछ करेंगे? जिस तरह से बच्चियों को बहला कर, फुसला कर इस तरह कर लिया था, तो उस पर क्या कहेंगे, खासकर हमारी बेटी और बच्चों की? जी ज़रूर, हमारे यहाँ पे भिन्न प्रकार के कैंप्स होते हैं। तो जिस तरह से शारीरिक देखभाल के लिए कैंप होते हैं, मानसिक देखभाल के लिए कैंप होते हैं, उस तरह से एक विचार के जो माध्यम के जो कैंप्स होंगे, अवेयरनेस, हम उसको भी ज़रूर अब प्राधान्य देकर बच्चों के समक्ष इस प्रकार के घटनाओं से अपने आप को अफेक्ट न कराकर एक समाज को, जो एक आइडियल यूथ जिसको बोलते हैं, जिसकी समाज की रचना के लिए कंट्रीब्यूट करना है, उस प्रकार में किस तरह से उनका एक हिस्सा हो सकता है, हिस्सेदारी हो सकती है, उसके प्रति हम जरूर अवेयरनेस कैंप्स करेंगे। ये थे विद्यालय प्रबंधन के लोग और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से जो खाई के साथ साथ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कार्रवाई उदाहरण इस तरह से पेश करे कि दूसरा व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म पंथ का हो, लेकिन विचार ना आ पाए, उसके दिमाग में विचार आने से पहले ही वो उस एग्जाम्पल को, उस उदाहरण को याद करे और उसकी रूह कांप जाए। अब देखना ये होगा कि पुलिस की तरफ से, चूंकि विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर पुलिस पर कहा गया है कि इस पर कार्रवाई करिए। उस लड़के को वहां पर ले जाया गया, उनको हैंडओवर किया गया, लेकिन फिर भी अगर बाहर घूम रहा है तो ये गलत है। ऐसे में पुलिस को कठोर कार्रवाई करना होगा और यही अब देखना होगा कि पुलिस कैसे कार्रवाई करे। आज के लिए धन्यवाद।